अब आगे क्या करने का प्लान किया? अब आगे किस फील्ड में जाओगे? अरे भाई साहब, आपके लड़के का किस कॉलेज में एडमिशन हुआ? अरे अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? करियर के लिए कब होंगे सीरियस? क्या बनोगे? करियर के क्या लिए बनोगे? कब होंगे क्या सीरियस? नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? क्या बनोगे? क्या बनोगे? ऐसे ही अनगिनत सवाल आपसे और आपके घर वालों से भी पूछे जा रहे होंगे, और दिक्कत सवाल नहीं है बल्कि उन सवाल का जवाब ना दे पाने में है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए सच का सामना करते हैं। कसूरवार आप खुद ही हैं, क्योंकि कैरियर की बात आप आज तक कल पर डालते रहे और कल कभी नहीं आता। आप खुद जानते हैं कि अगर आपने आज कुछ नहीं बदला तो आने वाले 5 साल बाद भी कुछ नहीं बदलेगा, बस पछतावा ज़्यादा हो जाएगा। आपकी कंफर्ट जोन सुरक्षित नहीं है, ये एक जाल है। जब तक आप रुके रहेंगे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे, नए अवसर गायब हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, देखते हुए सोचते हुए कि क्या होता अगर मगर काश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। कोई आपको इस जाल से निकालने नहीं आएगा, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आने वाला। अगर आपने आज इस वीडियो से अपना कैरियर डिसाइड नहीं किया तो ऐसे ही 1, 2, 3 वीडियो देखने के बाद में आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और दूसरों को वही जिंदगी जीते हुए देखेंगे जो कभी आपकी हो सकती थी। नमस्कार सभी को, आपका हमारी YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है, जहां आज आपको एक संकल्प लेना है कि इस वीडियो के अंत तक एक लिस्ट हम प्रिपेयर करेंगे जिसमें एटलीस्ट हमारे इंटरेस्ट के 5 कैरियर ऑप्शंस लिखे होंगे। तो बिना समय ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए कि आप किस जॉब के लिए सूटेबल हैं। उसके लिए सिर्फ 5 सवाल खुद से पूछिए और एक पेपर पर उनका आंसर लिखिए। पहला सवाल, क्या मैं अकेला अपने शहर से बाहर परिवार से दूर रह सकता हूँ? दूसरा सवाल, क्या मुझे डेली रूटीन वाला जॉब करना पसंद है या मैं हर दिन कुछ नया चैलेंज, नए अवसर को तलाशने की कोशिश करता हूँ? तीसरा सवाल, मेरा नेचर कैसा है? मैं प्लीजिंग हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, क्या हूँ? चौथा सवाल, मुझे एक्स्ट्रा आर्टिस्टिक चीज़ें जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, डायरेक्टिंग, एम्ब्रॉयडरी में से किस में इंटरेस्ट है? और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है? मुझे किस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है? मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, मुझे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा लगता है, मुझे जियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, मुझे लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। और अगर इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस करियर से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ देखिए, कुछ लोगों के बारे में जानिए जिन्होंने वो करियर ऑलरेडी परस्यू कर रखा हो, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, तब आपके अंदर जागरूकता जागेगी। ये जो सवाल है, ये करने के बाद आपको कैरियर शॉर्टलिस्ट करने में काफ़ी आसानी देंगे। इस वीडियो के अंदर मैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और भी काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैंने पूरी कोशिश करके आपको जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने कोर्सेज की जानकारी देने का ट्राई किया है। ये वीडियो आपको जनरल आइडिया देगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शंस क्या हैं, फिर आप इजीली 5-6 कोर्स के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करें। अब मैं फुल स्क्रीन मोड पर स्टार्ट करने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर तुम PCM वाले स्टूडेंट हो और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये करियर ऑप्शंस बेस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग यानी टेक्नोलॉजी की। अगर तुम्हें मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो B.Tech या B बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें तुम इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पायलट, एस्ट्रोनॉट या नेवल ऑफिसर भी बन सकते हो। फैशन और डिज़ाइन वालों के लिए भी ऑप्शंस हैं। अगर तुम्हें क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो BF.Tech यानी फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो और फैशन डिज़ाइनर या गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर और प्लानिंग की। अगर तुम्हें बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पसंद है तो B.Archi यानी आर्किटेक्चर का कोर्स बेस्ट रहेगा। इससे तुम आर्किटेक्ट या अर्बन प्लानर बन सकते हो। इसके अलावा B.Plan यानी प्लानिंग का ऑप्शन भी है, जहां तुम टाउन प्लानर या सिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर इंटीरियर और प्रोडक्ट डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो तुम्हारे लिए BID यानी बैचलर इन इंटीरियर डिज़ाइन है, जिसमें तुम घर, ऑफिस या मॉल का इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो।
और अगर तुम्हें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या क्रिएटिव इंडस्ट्री पसंद है तो BDEs यानी बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें तुम प्रोडक्ट डिज़ाइनर या ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर बन सकते हो। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन की। इंजीनियरिंग में कई फील्ड्स हैं, जैसे एरोस्पेस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस अगर तुम्हें एविएशन, IT, ऑटोमेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है तो इनमें से कोई भी चुन सकते हो। केमिकल अगर तुम्हें फार्मा, हेल्थ केयर या केमिकल इंडस्ट्री में काम करना है तो ये बेस्ट है। मरीन, पेट्रोलियम, माइनिंग अगर तुम्हें ओशनोग्राफी, ऑयल इंडस्ट्री या माइनिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो इन फील्ड्स में जा सकते हो। मेरी सलाह यही है कि अगर तुम्हें मैथ्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या डिज़ाइन में करियर बनाना बेस्ट रहेगा। तो बताओ, साइंस में कौन सा करियर ऑप्शन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में बताओ। साइंस बी ग्रुप, PCB मेडिकल और लाइफ साइंसेज में करियर ऑप्शंस। अगर तुमने बायोलॉजी PCB लिया है और मेडिकल या हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास कई अच्छे ऑप्शंस हैं। मेडिकल फील्ड में काम करने का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना ही नहीं होता, बल्कि कई और करियर ऑप्शंस भी हैं जो हेल्थ केयर, फार्मेसी, रिसर्च और एग्रीकल्चर जैसे फील्ड से जुड़े हैं। एक, डॉक्टर बनने के ऑप्शंस। अगर तुम्हारा सपना डॉक्टर बनना है तो MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। इस कोर्स को करने के बाद तुम सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अगर तुम्हें डेंटल साइंस में इंटरेस्ट है तो BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एक बेहतरीन विकल्प है। यह कोर्स तुम्हें एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट बनने का मौका देता है जो लोगों की मसूड़ों और दांतों से जुड़ी समस्याओं का इलाज करता है। इसके अलावा अगर तुम आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी या नेचुरोपैथी जैसी अल्टरनेटिव मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हो तो तुम BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर, BHMS होम्योपैथी डॉक्टर, BUMS यूनानी डॉक्टर, BNIS नेचुरोपैथी और योग साइंस कर सकते हो। यह फील्ड्स आजकल काफ़ी डिमांड में हैं क्योंकि लोग नेचुरल और होलिस्टिक ट्रीटमेंट को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। 2, हेल्थ केयर और पैरामेडिकल साइंसेज। अगर तुम मरीजों की देखभाल में इंटरेस्टेड हो तो BSc नर्सिंग एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। नर्सिंग प्रोफेशन में हमेशा डिमांड रहती है और ये फील्ड मेडिकल सेक्टर की बैकबोन मानी जाती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, BP, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT, स्पीच थेरेपी, BSLP, ऑप्टोमेट्री, B-Optum जैसे कोर्स करके भी तुम हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन सकते हो। ये सभी कोर्स ऐसे हैं जिनमें तुम मरीजों की रिकवरी और ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं होती। 3, फार्मेसी और मेडिकल रिसर्च। अगर तुम्हें मेडिकल साइंस और ड्रग्स में इंटरेस्ट है तो B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी या Pharm.D, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करके तुम फार्मासिस्ट, ड्रग रिसर्चर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे प्रोफेशन में जा सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें हमेशा नए इनोवेशन होते रहते हैं। 4, एग्रीकल्चर और एलाइड साइंसेज। अगर तुम्हें फूड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो BSc एग्रीकल्चर या BSc फूड टेक्नोलॉजी करके तुम फार्मिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरनमेंट साइंस जैसे सेक्टर्स में करियर बना सकते हो। यह एक ऐसा फील्ड है जो सीधा हमारे खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। मेरी सलाह यही है कि अगर तुम्हें मरीजों का इलाज करना पसंद है और तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो MBBS या BDS तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हें हेल्थ केयर में काम करना है लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी या ऑप्टोमेट्री एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर तुम्हें मेडिसिन, फार्मेसी या रिसर्च में इंटरेस्ट है तो B फार्मा या Pharm.D एक बेहतरीन करियर चॉइस हो सकता है। अगर तुम्हें खेती, पर्यावरण और फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो BSc एग्रीकल्चर या BSc फूड टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा रहेगा। कॉमर्स में बेस्ट करियर ऑप्शंस। कॉमर्स स्ट्रीम बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंटिंग के ऑप्शंस। अगर तुम्हें पैसे की समझ, इन्वेस्टमेंट और अकाउंट्स में दिलचस्पी है तो कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट डिग्रियां और करियर ऑप्शंस। B.com बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 इयर्स, अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन। B.com ऑनर्स 3 इयर्स, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, CACS की तैयारी। BSc फाइनेंस 3 इयर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर,
स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट. BBA फाइनेंस 3 years, फाइनेंस मैनेजर कंसल्टेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस. BFA फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 years, टैक्स ऑडिटर अकाउंटेंट फाइनेंशियल प्लानर. B.com प्रोफेशनल 3 years, स्टॉक ब्रोकर चार्टर्ड अकाउंटेंट पोर्टफोलियो मैनेजर. अब हम देखेंगे कॉमर्स में हायर सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल डिग्रीज. अगर तुम फाइनेंस और अकाउंटिंग के टॉप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यूबल हैं. CA चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन में एक्सपर्ट. CS कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीगल एडवाइजर. CW कॉस्ट एम्प वर्क्स अकाउंटेंट कॉस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट. CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट एनालिस्ट. CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस. CIB सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर, हाई लेवल फाइनेंस और बैंकिंग करियर. CSB सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर, CIA सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट. मेरी सलाह यही है कि अगर तुम्हें बिजनेस और पैसे की गहरी समझ चाहिए और तुम अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो कॉमर्स एकदम परफेक्ट है. अब हम लीगल करियर ऑप्शंस को समझेंगे. अगर तुम्हें डिबेट करना, लॉजिकली सोचने में मजा आता है और तुम जस्टिस के लिए लड़ना चाहते हो तो लॉ सबसे बढ़िया फील्ड है. बेस्ट डिग्रियां BA LLB B.com, LLB, BBA LLB, BSc LLB, BSc LLB 5 साल B.Tech, LLB 6 साल साइबर लॉ और पैटेंट लॉ के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस. लिटिगेटर, एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट, जज डिप्लोमेट, लीगल एडवाइजर, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर. बिजनेस मैनेजमेंट BBA, MBA और एंटरप्रेन्योरशिप. अगर तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, CEO बनने का सपना देखते हो या किसी कंपनी में मैनेजमेंट करना चाहते हो तो ये फील्ड बेस्ट है. बेस्ट डिग्रियां BA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल, BMS मैनेजमेंट स्टडीज 3 साल, BBA इन डिग्रियां BA इंटीग्रेटेड 5 साल. करियर ऑप्शंस मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, इवेंट मैनेजर, वेडिंग प्लानर. अगर तुम स्ट्रैटेजिक सोचने में अच्छे हो और लीडरशिप क्वालिटीज रखते हो तो बिना सोचे इस फील्ड में जाओ. 3. होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री. अगर तुम्हें घूमना फिरना पसंद है, होटल इंडस्ट्री में ग्लैमरस जॉब चाहिए या फिर मास्टर शेफ बनना चाहते हो तो ये फील्ड परफेक्ट है. बेस्ट डिग्रियां BRC हॉस्पिटैलिटी MP होटल एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल, BA ऑनर्स इन होटल मैनेजमेंट 4 साल, BA ऑनर्स इन कुलिनरी आर्ट्स 4 साल B.Tech, होटल मैनेजमेंट AMP कैटरिंग, टेक्नोलॉजी 4 साल. करियर ऑप्शंस शेफ, होटल मैनेजर, ट्रैवल मैनेजर, FMPB मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, एयर क्रू, शिप क्रू, रेस्टोरेंट ओनर. आर्ट्स स्ट्रीम, सोशल साइंस, जर्नलिज्म और रिसर्च के ऑप्शंस. अगर तुम्हें लिखना, रिसर्च करना, राजनीति समझना या साइकोलॉजी में दिलचस्पी है तो आर्ट्स बेस्ट ऑप्शन है. बेस्ट डिग्रियां और करियर ऑप्शंस BA बैचलर ऑफ आर्ट्स. इससे आप टीचिंग, राइटिंग, जर्नलिज्म, रिसर्च, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में जा सकते हो. BA एप्लाइड साइकोलॉजी. इससे आप साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट बन सकते हो. BA इकोनॉमिक. इससे आप इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो. BA जियोग्राफी, अर्बन प्लानर, GIS एक्सपर्ट बन सकते हो. BA जर्नलिस्ट और मास कम्युनिकेशन, न्यूज रिपोर्टर, एडिटर, मीडिया एनालिस्ट बन सकते हो. BA पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एनालिस्ट, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर सकते हो. BA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, रिसर्चर, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो. BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज, सरकारी नौकरियों के लिए. BA फॉरेन लैंग्वेज. आजकल ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रेनर की लाइन भी काफी फेमस है. अगर तुम्हें सोचने, लिखने, पढ़ने और समाज को समझने में मजा आता है तो आर्ट्स में बहुत जबरदस्त स्कोप है. अगर तुम्हें डिजाइनिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी या क्रिएटिविटी पसंद है तो भाई ये फील्ड सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है. ये कुछ डिग्रीज हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं. बेस्ट डिग्रियां BDS बैचलर इन डिजाइन 3 साल, BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स 3 साल,
BVA बैचलर इन विजुअल आर्ट्स 3 साल। और काफ़ी अच्छी जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, और ये तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का फेवरेट बंदा है। इंटीरियर डिज़ाइनर, इसमें घरों को लग्जरी बनाने का काम करना है। फैशन डिज़ाइनर, इससे आपको सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल करने का चांस भी मिल सकता है। फोटोग्राफर, शादी से लेकर वाइल्ड लाइफ तक सब कुछ कवर कर सकते हो। मेरी मानो तो अगर तुम्हें लोगों के कहने पर नहीं, खुद अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पसंद है, तो भाई इस फील्ड में जाओ। अब भाई जो क्रिकेट या फुटबॉल सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट है। BBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 3 साल, BA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 3 साल, BPE बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन 3 साल। इसमें करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स मैनेजर, जो कि धोनी या कोहली का बैकएंड का बॉस होता है। फिजिकल ट्रेनर, ये जॉब जिम लवर्स के लिए बेस्ट है। स्पोर्ट्स कमेंटेटर, क्रिकेट या फुटबॉल के फैंस के लिए जिनकी आवाज में दम है। रेफरी एम्पायर, इससे बिना खेले भी गेम का हिस्सा बनो। मेरी सलाह यही है कि अगर तुम्हें सिर्फ खेलना पसंद नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, तो ये करियर ऑप्शंस बेस्ट हैं। अगर तुम्हें स्टेज पर चमकना पसंद है, या तुम बॉलीवुड, थिएटर या म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो भाई ये तुम्हारे लिए है। BPA बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स 3 साल, स्पेशल कोर्सेज इन एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग आदि। करियर ऑप्शंस हैं एक्टर, एक्ट्रेस, बॉलीवुड या OTT का सुपरस्टार, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर। अपनी कहानी लिखो और बनाओ। मेरी सलाह यही है कि अगर तुम्हें स्टेज का डर नहीं और तुम अपनी आवाज या एक्टिंग से लोगों का दिल जीतना चाहते हो, तो ये फील्ड मस्त है। अब हम कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस देखेंगे जो कि मीडिया, इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहले मास कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज लाखों लोग सुने, तुम्हारी लिखी खबरें वायरल हों, या तुम कैमरे के पीछे फिल्में बनाना चाहते हो, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए है। बेस्ट डिग्रियां: BMM बैचलर इन मास मीडिया 3 साल, BMC बैचलर इन मास कम्युनिकेशन 3 साल, BMS बैचलर इन मीडिया स्टडीज 3 साल, बैचलर इन जर्नलिज्म AMP मास कम्युनिकेशन 3 साल, BA इन जर्नलिज्म कम्युनिकेशन और मीडिया 3 साल। करियर ऑप्शंस: एंकर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, एडिटर, कॉपीराइटर, कंटेंट राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, मीडिया प्रोग्रामर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट। अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग, राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो इस फील्ड में जाओ। अगला ऑप्शन इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस, मार्केट एनालिसिस और रिसर्च। अगर तुम्हें नंबर, डेटा एनालिसिस और स्टॉक्स मार्केट की दुनिया पसंद है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट डिग्रियां: BA हॉर्न्स, इकोनॉमिक्स 3 साल। करियर ऑप्शंस: इकोनॉमिस्ट, देश की अर्थव्यवस्था को समझने वाले एक्सपर्ट। फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट, बैंकों और बिजनेस को बचाने वाले। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट की दुनिया के मास्टर। डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, एक्ट्यूरियल एनालिस्ट, नंबर गेम खेलने वाले। अगर तुमको स्टॉक्स, मार्केट ट्रेंड्स और पैसे की गेम समझनी पसंद है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगली फील्ड है प्योर साइंस, एम्प, कंप्यूटर एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी, आइट एम्प रिसर्च। अगर तुम्हें कोडिंग रिसर्च या स्पेस एक्सप्लोरेशन पसंद है, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए है। डिग्रियां: BC एजोडम .CA इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल, BSc BSc हॉर्न्स 4 साल, BMath बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 4 साल, BDOSTAT बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स 4 साल, BSMS इंटीग्रेटेड जोड़ मास्टर ऑफ साइंस 5 साल, BBIT बैचलर ऑफ बिजनेस। करियर ऑप्शंस: प्रोग्रामर, IT मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एथिकल हैकर, गेम वेब एप्लीकेशन डिजाइनर, साइंटिस्ट, कमर्शियल पायलट, एस्ट्रोनॉट, नेवल ऑफिसर, फिजिसिस्ट। आई होप आप सभी को एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि क्या कैरियर आप परस्यू कर सकते हैं। बाकी जानकारी आप लोग डिफरेंट सोर्सेज से निकाल लें। कैरियर वही चुनें जो आपको एक्साइट करे, ना कि वो जो दूसरों ने कहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।